तो पुण्यात्मा उस सेठ तक की तमान्या नहीं, उसके इधर कर्म घड़े फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा दी और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवास शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया। और भाई लोगों देखो, हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ ये कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे? कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस तकी ने सोचा था पढ़ते मर जाएगा, कटा टंटा तेरा इच्छा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हाउला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, सब जनता देख के बाद उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी? पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में। तो सबने वहीं आकर हौला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे, राजा से पूछा। राजा ने दुखी हृदय से बता दिया भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तो आउन दे और कह दे इनको उबाल दे तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा तेरा तो राज बट्टा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाई सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की, और हजारों लोग इकट्ठे हो गए दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ के उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख देख रहे चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चरण भी चंड संड भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रहे कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी, राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर लो दिन उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना इसमें।